सरकार जो भी कानून लाती है वो अपने तरीके से अच्छा ही लाती है। ये मेरे बराबर में किसान भाई खड़े हैं, इनके लिए भी एक कानून लाई थी। इनको भी 14 महीने यही समझाते रहे कि अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, मगर उसके बाद जब सरकार को समझ में आया तो बोले कि हम शायद आपको समझा नहीं पाए। तो वही शायद हमारे साथ भी हो रहा है। वो कानून नहीं है, वो हमारे लिए एक फांसी का फंदा है और जिसमें सिर्फ हमें लटकना बाकी है। तो सरकार जो कानून लाएगी वो जनता हित में या समाज हित में कह के लाती है, मगर वो हित नहीं होता, वो अहित ही होता है। क्यों लगता है ये जो कानून लेकर आई है सरकार, ये फांसी का फंदा है ड्राइवरों के लिए? अरे सर, कैसे नहीं लगता है, आप बताइए ना। उसमें क्या प्रावधान है? उसमें प्रावधान है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो रुकिए और रुकिए, उसको लेके जाइए। आपको लगता है इस देश की जो जनता है, जो पब्लिक है, वो इतनी समझदार है? कितने ड्राइवरों को सड़कों पे मार दिया जाता है मॉब लिंचिंग के द्वारा। कोई ड्राइवर रुकेगा? और रुकता है तो भी वो 5 साल 7 लाख का जुर्माना, नहीं रुकता है तो भी वो 10 साल। हमारा प्रश्न ये है कि हम जो ये गाड़ियों की 50-50 हज़ार या लाखों रुपए की इंश्योरेंसें कराते हैं, ये किस लिए होती हैं? आप अपना बीमा कराते हैं, थोड़ी देर के लिए मानिएगा, आप अपना बीमा कराते हैं 20-25 हज़ार रुपये जो आपका स्वास्थ्य का होता है। तो एक तरफ तो भाई सरकारी अस्पताल में भी इलाज होता है ना, फिर क्यों कराते हैं आप? इसलिए कि मुझे इलाज तुरंत मिल जाए। आप समझे मेरी बात को? तो ये कुल मिला के सरकार घुमा फिरा के इन इंश्योरेंस कंपनियों के साथ इनकी कोई साठगांठ है, उनको फायदा। हम इसलिए कराते हैं कि अगर हमारी गाड़ी से किसी की दुर्घटना हो तो उसका जुर्माना या जो भी लगता है वो इंश्योरेंस कंपनी दे। सरकार कुल मिला के भ्रमित कर रही है और ये कानून नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, ये फांसी का फंदा है। अगर ये अच्छा होता तो 25 करोड़ ड्राइवर सड़कों पे खड़े हैं। अब क्या लगता है ये जो ड्राइवरों के लिए कानून बनाया है, इसको काला कानून का नाम क्यों दिया जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो ड्राइवर है ये हवाई नहीं है, ये किसान परिवार से ही है और ये लोग 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी करते हैं। और उस नौकरी पर अगर ये लोग अपने तरीके से कोई कानून बना करके 10 साल की सजा और 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना अगर थोप दें तो ये ड्राइवर बेचारे कहाँ से देंगे? इन्होंने पहले चर्चा करनी थी और इस पर जो ये काला कानून बना है, इस पर जरूरी था कि एक बार आपस में विचार कर लेते। इनकी यूनियन है ड्राइवर लोगों की, इनसे बात कर लेते, विचार विमर्श किया जाता। मेरा मानना है कि इस पे संशोधन की आवश्यकता है। कोई भी गरीब परिवार का व्यक्ति जो 10 से 12 हज़ार रुपए में नौकरी करता है, वो कहाँ से 5-7 लाख रुपए का जुर्माना दे दे? सर, ये जो नया कानून आया है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है? सरकार तो कह रही बड़ा अच्छा कानून है, इससे लोगों की जान बचेगी और सख्ती की बड़ी जरूरत थी, इसलिए अमित शाह जी इसको लेकर आए। सर, ये जबरदस्ती का कानून बहुत सारे ला रहे हैं। पहले इन्होंने 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ियों की रोजी रोटी छीन ली, उनको कूड़ा बनाना स्टार्ट करा। फिर प्रदूषण के नाम पे इन्होंने गाड़ियां बंद शुरू करना, ओला उबर के नाम पे इन्होंने ड्राइवरों को गुलाम बनाया। तो ये लगातार घरों से गाड़ियां 10 साल पुरानी उठा रहे हैं। अब ये तुगलकी कानून ला रहे हैं और ड्राइवरों को ये बर्बाद करना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्टरों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी गाड़ियां भी लाने के चक्कर में लग रहे हैं कि इनके ड्राइवर हट जाएं। तो हम इसकी खिलाफत करते हैं। और इन्होंने जो यूनियन बुलाई है, हमने कल भी इनको लेटर लिख के दिया था, परसों भी लिख के दिया है गृह मंत्री साहब को कि इसमें ड्राइवर यूनियन को भी बुलाया जाए। इन्होंने सिर्फ एक ट्रक की यूनियन के जो एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस, उनको बुला लिया और वो किस तरीके से बात करके गए। आपको देखता हूँ कि ये ऑर्डर क्या है, आप इसको ऑर्डर को देखो, ये एक ऑर्डर मानते हैं, ये देखो ये ऑर्डर है क्या? ना इसमें मोहर है ना लेटर हेड पे है। तो एक तरीके से इन्होंने अपने ही लोगों को बुला के हड़ताल खत्म करने की साजिश करी है। तो इस ऑर्डर में ये बताया गया है, इस ऑर्डर में ये बताया गया है कि हमारी चर्चा हो गई है, हमारी मांगे मानी जाएंगी और अभी कानून लागू नहीं होगा। ये हजारों ड्राइवर या राठौर साहब हैं, इन जैसे काफी लीडर हैं, ड्राइवरों के यूनियन के लीडर हैं। हमने इनसे 2 लिख के दिया, मेरा लेटर भी इन पे गया हुआ है कि ड्राइवर यूनियन जो हड़ताल भी कर रहे हैं उनके नेतृत्व को भी बुलाया जाए और कुछ जो टैक्सी यूनियन है उनको भी बुलाया जाए। ये नहीं है कि एक ट्रक यूनियन को बुला के आपने सिर्फ ट्रक यूनियन वाले ही दिक्कत दे रहे हैं इनको, और वो भी ट्रक यूनियन की ड्राइवर एसोसिएशन नहीं गई है, जो ड्राइवर एसोसिएशन ये लोग कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं बुलाया गया? कल की है आप लोगों की, वो तो कह रहे हैं पहले मारता हुआ छोड़ के ड्राइवर भाग जाते थे, अब इन पे कार्रवाई होगी, 10 साल की सजा, जुर्माना भी होगा। उसके लिए भी इनको प्रावधान करना चाहिए। इनको 1 करोड़ रुपए अगर किसी ड्राइवर की ऐसे में जान चली जाती है उसका भी प्रावधान रखना चाहिए। वहाँ के डीसीपी की
एसपी की और वहाँ के डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी ड्राइवर की हत्या हो जाती है कि ही शुड सेंड जेल, उसको जेल होनी चाहिए। उस डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह कानून बना के लिखे। लिंचिंग पे भी कानून, लिंचिंग पे भी बनना चाहिए। अगर गाड़ी जला दी जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा ना दे, वो डीएम दे वहाँ का पैसा, या अमित शाह जी अपनी जेब से पैसा दे। क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? देश में जो भी कानून बन रहे हैं, चाहे किसानों का बना चाहे ड्राइवरों का, थोप दिया जा रहा है, चर्चा नहीं हो रही। नहीं दिया जा रहा है, ये लोगों को चेक करा जा रहा है कि लोगों में अब कितनी हिम्मत रह गई है। लेकिन इस बार जो अमित शाह जी ने पंगा लिया है, ये किसानों से भी बढ़कर है ड्राइवर, क्योंकि अगर इन्होंने चक्का रोक दिया तो लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, लोगों के सब्जी, आटा, तेल, घी सब बंद हो जाएगा। इस बार गलत पंगा लिया अमित शाह जी ने, और ये ड्राइवरों से जो पंगा लेके इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। इनको माफी मांगनी चाहिए और कानून को रिटर्न में इनको देना चाहिए, लिख के अपने लेटर हेड पे। सवाल, अगर कानून आप लोग कह रहे हैं वापस लिया जाए, नहीं लिया जाता है, 24 में चुनाव भी है, तो क्या होगा? तो ये चलता रहेगा। मैंने आपको अभी 10 मिनट पहले यही बताया, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, ये एक आंदोलन ही होता है। हमने अपना स्टीयरिंग छोड़ दिया और अभी तो कुछ नहीं है। ये सरकार को सोचना समझना पड़ेगा। हम भी तो उसी देश के नागरिक हैं। क्या हमारे घर में दूध नहीं आएगा? क्या हमारे बच्चे रोटी सब्जी नहीं खाएंगे? प्रभाव तो हमें भी पड़ेगा ना, पर हम उसको मंजूर करेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे।